थाने की मालकिन इस वक्त मेरे साथ। आपने कभी किसी मुल्जिम को थप्पड़ मारा हो? मैंने बहुत ज़्यादा मारा। आ जाएंगी। गोली चला लेती हैं? गोली अल्हम्दुलिल्लाह निशाना अच्छा है। कौन सी फेवरेट गन है आपकी? मेरी ग्लॉक है और 9mm यूनिवर्सिटी की डॉन थी आप? की डॉन रही हूँ यूनिवर्सिटी की। तो थाने में छितर रखा हुआ आपने? छितर की बजाय प्यार से भी मानते हैं लोग। लाख से नीचे नीचे है मेरी तनख्वाह, ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ 50 से अबव है और 1 लाख से नीचे है। खाने में फेवरेट क्या है? खाने में मेरी फेवरेट मटन है। कोई पंजाबी डायलॉग जो आपका फेवरेट हो? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए एक डिफरेंट, एक नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इसलिए है कि ये पॉडकास्ट मैं लाहौर के थाना लोहारी गेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थाने की मालकिन इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, जो लेडी पुलिस ऑफिसर है, दबंग पुलिस ऑफिसर है। और जब मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जब ये मुल्जिमान पे हाथ उठाती होंगी तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता होगा, जब ये उसको मारती होंगी तो वो तो मार ही डालती होंगी। तो मेरे सामने इस वक्त एसएचओ थाना लोहारी गेट, और इंडिविजुअलिटी ये है, इनकी खास बात ये है कि ये लाहौर के जो मेल पुलिस स्टेशन हैं उनकी वाहिद एसएचओ हैं, दबंग लेडी ऑफिसर हाजन आसिया साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का मैडम, शुक्र। आज के पॉडकास्ट का एजेंडा सबसे पहले सेट कर लेते हैं। देखिए, एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मौजूद है, दबंग भी होंगी, दलेर भी होंगी, बहादुर भी होंगी, और आपकी ये साइड बहुत से लोगों ने दिखाई होगी। वी वॉन्ट टू शो योर सॉफ्टर साइड, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर। और फिर आपकी ज़िंदगी में आपने कब सोचा कि आप एसएचओ बनने जा रही हैं? और फिर ख़वातीन जो ख़ास तौर पे थानों में आने से डरती हैं, जिनके मसाइल बहुत सारे होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके मसाइल आप कैसे सॉल्व करती हैं? और अगर कोई आपकी तरह से पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है तो इसमें कितना स्कोप है? बहुत सारी बातें हमने आपसे करनी है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद योर अर्ली लाइफ, आपका अर्ली करियर, आपने बचपन में आप बहुत एडवेंचरस थी, बहुत एक्साइटमेंट थी आप में कि मैंने पुलिस को ज्वाइन करना है? मैं बचपन में ही अपनी क्लास में टॉपर रही हूँ। स्टडी में बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती थी मैं। तो आप जो टॉपर होता है वो तो सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है या सोचा इंजीनियर था बनना है। मैंने यही सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, लेकिन आफ्टर जब मैं सेकंड ईयर की थी तो थर्ड ईयर में ही मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का एक एम था कि नहीं, डॉक्टर फील्ड नहीं, आप डिफरेंट फोर्स कोई ज्वाइन करें या फिर आप एलएलबी करें, एलएलबी के बाद आप जुडिशरी को ज्वाइन करें। तो मैं उस फील्ड की तरफ आना चाह रही थी। बहुत लड़ाका थी आप? नहीं झगड़ालू थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं अपनी था। क्लासमेट्स को मारती वारती थी? बचपन में थोड़ा सा लड़ाई होती थी, मारते नहीं थी, लड़ाई झगड़ा चलता था। बैक बेंचर थी? ना, बचपन में बहुत शरारती हूँ? नोटी थोड़ी सी थी। और क्या कोई शरारत ऐसी जो बचपन की बड़ी अनोखी सी शरारत हो जो अभी तक याद हो, जिसमें बड़ी मार पड़ी हो? बेसिक मैं आउट ऑफ कंट्री में रहती थी। जब पाकिस्तान कभी कभी आते थे तो गांव में जाते थे, तो गांव में ना मेरी एक फ्रेंड ही बनी हुई थी। तो हम लोग बचपन में खेल रहे थे, जैसे आजकल सावन का मौसम है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी था, हम लोग खेल रहे थे, तो उसने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया पानी में। तो बच्ची, मतलब पानी बहुत ज़्यादा था उसमें, तो वो बच्ची उस पर मतलब गिर गई और डूबने लग पड़ी। पानी मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो गीली होगी, उसके कपड़े गीले हो गए और उसकी मम्मा पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही है कि उस बच्ची को किसने मारा है, और मैं छुपी हुई हूँ। तो मार तो बड़ी बड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, मार नहीं पड़ी। बेसिक हम दोस्तें भी थे, तो ये बचपन का बड़ा था कि शरारत करना और फिर भाग के छुप जाना, तो ये चीज़ें चलती रहती। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और कितनी बहनें? हम लोग 4 बहनें हैं। बाकी भी इसी तरह दबंग है? मेरी 2 सिस्टर्स डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर हैं? आप ही हैं जिन्होंने फोर्स को ज्वाइन किया है? जी, फोर्स को। और भाई कितने आपके? मेरे 3 भाई हैं। एंड व्हाट आर दे डूइंग? वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। किस कंट्री में आपकी जो सऊदी बचपन है वो अरेबिया, गुजरा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में? तो वहाँ पे तो बड़ी सख्ती होती है, कानून की बहुत पासदारी होती है। जी, ऐसे राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ कानून उनके हमें लागू करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी चीज़ें जो हैं उनको हमें अपनाना पड़ता है। और सऊदी अरब में होने की वजह से ही आपने हज क्योंकि किए होंगे तो आप अपने नाम के साथ हाजन लिखती हैं? हाँ, ये बचपन से वहाँ से चलता आ रहा है। आपने खुद सोचा था कि हाजन लिखना है नाम के साथ? इसी ने कहा कि आप हाजन लिखा करें? वहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा आया ना, तो फिर पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट में वो चलता रहा, तो आईडी कार्ड भी मेरा इसी नाम पे ही है। तो जब आपका नाम कोई सुनता होगा, एक परसेप्शन तो और तरह का होता होगा हाँ, कि जहाँ जा रहे हैं तो वो पता नहीं कौन पंजाब सी पुलिस खातून में होगी। सिलेक्शन हुई ना, तो
ट्रेनिंग्स में काफ़ी डिफरेंट पूरे पंजाब से गर्ल्स आई हुई, तो वो सोच रही थी कि यार ये हाजन जो है ना कोई तस्बीह पकड़ती हुई और हाँ। अम्मा होंगी और वो जो मतलब काफ़ी ओल्ड एज ट्रेनिंग करने आ रही है। जब उन्होंने मुझे देखा तो डिफरेंट व्यू बुर्का था। पहना हुआ होगा, हाँ, तो वो मैं नहीं तस्बीह नहीं हाथ में बुर्का होगी। नहीं, मीन्स ओल्ड एज होंगी हाजन के नाम से, हाँ, कि ओल्ड एज या इस तरह का वो होगा मतलब। लेकिन जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल यंग है अभी। तो कहते हैं हमारा कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। नाम से कुछ लोग सोचते हैं कि ओल्ड एज होगी या उम्र ज़्यादा होगी कि हाजन लिखा हुआ और इस तरह का। तो आपने पीएमएस किया है? मेरा पीपीएससी के थ्रू है। पीपीएससी के थ्रू आप आई और डायरेक्ट एसएचओ थी, यानी वो कहते हैं ना कि दै डायरेक्ट सब जमाते इंस्पेक्टर। पास हूँ डायरेक्ट हवालदार हूँ। जी जी, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर रही हूँ मैं। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। अब पोस्टिंग आपकी पहली लाहौर में ही हुई थी, जी, मेरे लाहौर में ही है पोस्टिंग सारी। तो अभी तक कितने मुलजमान को पकड़ लिया आपने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यहाँ पे दबंग तरीके से मैंने काम किया, कार्रवाई की। जब से मैं पंजाब पुलिस में आई हूँ तो मैंने मर्दों के शाना बिशाना काम करना स्टार्ट किया और मुझे शौक़ था मर्दों को देख के, जैसे वो एसएचओज़ हैं वो काम कर रहे हैं या मेल सब इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो हम फीमेल क्यों नहीं कर सकती। तो मैं उनको क्या है कि खुद पेट्रोलिंग करती थी। सबसे पहले जब मैं जनरल ड्यूटी में थी, इलाके में आउट होती थी, मुलज़िम को पकड़ती थी। डिकेट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, चोरों पे बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। उसके अलावा जिनके घरों में नकब्ज़ा नहीं होना उस पर खुद जाके देखना, फिर उसके कैमरे चेक करना, ठीक है। बच्चों को अगवा करने वाले जितने भी मैटर्स है उसमें बहुत ज़्यादा मैंने काम तो आप भी किया। मर्द पुलिस ऑफिसर्स की तरह गश्त करती हैं भाई? गश्त वैसे सेम, पेट्रोलिंग वैसी ही मतलब होती जब है मैं एसएचओ नहीं भी थी तब भी मैं करती थी, मुझे शौक था बाहर घूमने फिरने का घूमने या फिरने का। आवारागर्दी का? नहीं आवारागर्दी का नहीं, कि जैसे मेल इलाके में आउट होके 15 की कॉल्स पे जाते हैं, लड़ाई हाँ। झगड़े की कॉल्स होती हैं, उसको डील करते हैं, तो हम भी सेम वैसे ही डीलिंग करें, वैसे ही डील करें, उनको देखें कि उनके लड़ाई झगड़े कौन से हैं, उनके मसले हल करें। तो मुझे शौक़ था उनके मसले मसाइल हल करने का, अवाम को खिदमत फराहम करने का मुझे शौक़। दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप, वरना हाजन आसिया आ जाएंगी। वो कोई ऐसा कहती हैं दबदबा आए तो नहीं हाजन है? आसिया हमारा का। मैंने जब वुमेन थाने से यहाँ पे आई हूँ, उसके अलावा भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिन्होंने मेरे इंटरव्यू देखे हैं, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू सुने हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम हाजन आसिया के पास जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो इंसाफ दिलवाती है और अच्छा काम कर रही है और हमें मेरिट देगी, और उनको इस बात का ट्रस्ट है मुझ पर। नहीं, आप तो किसी मुलजिम को पकड़ती होंगी तो मुलजिम तो खुद कहता होगा पकड़ो मुझे, आओ आओ मारो मुझे मारो। नहीं, वो क्यों ऐसा कहता होगा? आई मीन वो आपका एक सॉफ्टर साइड देख के, लेकिन एक एसएचओ खातून को देख के। देखें, एसएचओ का भी तो एक वो कंसेप्ट है ना। इसी तरह जब एसएचओ डिफेंस बी थी, वहाँ पे एक मुलजम ने मोहल्ले वालों के साथ लड़ाई हुई, उसने फायर कर दिया। मेरे थानेदार भी गए, मैं भी मौके पे गई, उनको अरेस्ट करके लाई, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। मैंने हम लोगों ने डाले में बिठाया, आ गए, और वहाँ पे भी वो मुसलसल डॉल्फिन फोर्स के साथ और मेरे जो मेरे साथ मुलाजिम थे उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था और हाथापाई कर रहा था। मैं अपने रूम से बाहर निकली, एक ख़वातीन थी, मैं बाहर जब निकली मुझे देखते ही वो चुप कर गया है। चुप करके मैं, एसएचओ साहब मैं बहुत यूँ, इन्होंने गलत किया है। मैंने कहा अच्छा तुमने जब किसी को फायर मारा है तब गलत नहीं है, तो आप ये बात कह रहे हैं कि वो कहता मुझे खुद फाड़ लो, तो वो उस टाइम मुझसे डरा है ना, कि ये लड़की को देख के उसका कंसेप्ट आया कि एक लड़की है तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो डरते हुए कहा कि मैडम सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, माजरत, आप मुझे छोड़ दें, इस तरह के उसके आपने कंसेप्ट। कभी किसी मुलजिम को थप्पड़ मारा हो? मैंने बहुत ज़्यादा मारा है, थप्पड़ मारे हैं? थप्पड़ मारे हैं। जो मर्दों को? जुर्म करते हैं उनको इनके इंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। मर्दों को भी मर्दों को क्यों हाथ नहीं? उठा है? उठा हुआ है। तो जब आपका हाथ उठता होगा तो वो तो कहता होगा मारो मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वाकई आपने जब थप्पड़ वप्पड़ मारा तो उसके ऊपर दहशत, रोब, दबदबा और ये सब? इसी तरह 392 का एक गैंग मैं पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसकी तफ्तीश करी थी, और जब उसको अरेस्ट करने लगे तभी मेरा ये हाथ डैमेज हो गया था। मुझे तब सीसीपी लाहौर थे, तो उन्होंने मुझे CC1 DIG जो थे उन्होंने मुझे CC2 और मेरे मुतलका SP साहब ने शाबाश भी दी और बहुत से अनामात से मुझे नवाजा था। वो किस जुर्म के अंदर पकड़ा था आपने उस गैंग को? 392 के उस पे 300 कम से कम 80 पर्चे थे। अच्छा। और बहुत बड़ा स्नैचर्स था, डिकेट था, और गन पॉइंट्स पे लोगों से स्नैचिंग करता था, लोगों की चैन्स वगैरह, मतलब जो मार्केट में ख़वातीन जा रही थी उनके बैग स्नैच कर लेना, चैन स्नैच कर लेना, वो पता नहीं चलना, और गन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा वारदातें करता। आपको डर नहीं लगता? डर किस चीज़ का? जब हम इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर इसमें डरना किस बात का? आगे से फायरिंग हो जाए, तो कोई बात नहीं, इस मुल्क के कोई लिए हमला शहीद कर हो दे। जाएंगे, इस मुल्क के लिए शहीद हो जाएंगे, इसमें क्या है? कभी ऐसा हुआ हो कि आगे से रेजिस्टेंस हो, मजामत हुई हाँ हो? हुआ है, 2-4 दफ़ा आगे से फायरिंग हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेव किया है, पास से गोली गुजरी है और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए मुझे भर्ती किया गया है, एक फ़ोर्स में आ गई, तो फिर इस चीज़ से डरना किस बात का? गोली चला लेती हैं? गोली अल्हम्दुलिल्लाह निशाना अच्छा है। गन उठाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी पे निशाना बांधा हो? तो बांधा ही हुआ है। जब हमें ट्रेनिंग्स में ये चीज़ें सिखाई गई हैं
इस फोर्स में जब भर्ती किया गया तो किस लिए नहीं, कभी किया गया कि पुलिस हम लोग मुकाबले में गन कभी भी ना चलाएं। कभी पुलिस मुकाबले में गोली चली हो? पुलिस मुकाबले मैंने 2-3 किए हैं उस अल्हम्दुलिल्लाह। पे गोली चलाई है? चलाई है। कौन सी फेवरेट गन है आपकी? मेरी ग्लॉक है, ठीक है, और 9mm। ग्लॉक अपने पास रखती हैं आप? मेरा ग्लॉक भी है, मेरे पास टॉरस भी है, 9mm भी है। ये शौक कब से पड़ा आपको? जब पंजाब पुलिस में आई हूँ। आने के बाद या पहले ही था? नहीं, पहले भी तो एक मेरा था शौक लड़कों की तरह रहना, क्योंकि मैं एलएलबी करी थी तब भी एक लड़कों के साथ ही, क्योंकि जब मैं एलएलबी करी थी तो क्लास में सिर्फ हम 5 गर्ल्स थी और बाकी 145 बॉयज़ ही थे, तो उनके साथ काम करना, प्रैक्टिस करना, तो एक मर्दों वाला ही शौक था मुझे। उस दौरान कभी किसी को पकड़ा हो और आपने बड़ी कुट चाड़ी हो? आई मीन नहीं, यूनिवर्सिटी में जमाने तालिब इल्मी के अंदर लड़कों को यूनिवर्सिटी फेंटी में लगाई हो? बदमाशी ज़रूर की, डॉन रही हूँ यूनिवर्सिटी की, लेकिन इस तरह का कोई नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग साइड ऑफ योर पर्सनालिटी। यूनिवर्सिटी की डॉन थी आप? हाँ, यूनिवर्सिटी की डॉन थी। लड़के उस वक्त भी डरते थे? लड़ाई होती थी मेरी उनसे। तो कोई ऐसा वाकया जिसकी वजह से आप डॉन मशहूर हो गई होंगी यार? नहीं, वो मतलब यही मेरे नाम पे हंसे थे और मैं कहा क्यों हंसे हैं आप, ये अल्लाह ताला ने मुझे एक नाम दिया और आप हाजन के नाम से हंस रहे हैं। तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा हंगामा हो गया और फिर मैंने काफ़ी, अच्छा, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई और प्रिंसिपल को मैंने कहा ये इनका बनता नहीं है, तब से उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी में मेरा नाम डॉन डाल दिया। डॉन कहा ब्रो। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर तो खवातीन को उम्र लड़के छेड़छाड़ करते हैं, कोई नंबर लेकिन लिख मैं के कहती फेंक थी दिया। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। खवातीन खुद एक पावर है, अगर लड़की चाहे तो उसको कोई टच करेगा, उसके साथ राब्ता करेगा, अगर वो खुद पावर है, किसी की जरूरत नहीं लड़के की को आपको कुछ कह जाए। कभी किसी ने नंबर लिख के फेंक दिया हो? किसी की हिम्मत नहीं हुई। कोई इक्का दुक्का वाकया तो होगा ना नहीं। जिसको ना पता हो? नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं, है। जिसने एक नाजुक सी लड़की देखी हो नहीं, करीबी नहीं, किसी नहीं, जगह नहीं, पे। मेरी शादी इतनी जल्दी होगी और उसमें इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं पॉसिबल। और फिर जब से फोर्स में आई हूँ तो लोग दूर से ही देख के नहीं, आम कहते हैं आदमी पुलिस, को भी- अभी आप भी तो कह रहे हैं पुलिस वाली को देख के, तो मैं बहुत से इंटरव्यूज में भी ऐसा हुआ है कि जी आप पुलिस वाली हैं तो हम सोच समझ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो आपकी सॉफ्टवेयर साइड भी तो है। रॉन्ग नंबर से कभी कोई कॉल आ गई हो? नहीं आई है तो मैं फौरी अपने हस्बैंड को दे देती हूँ कि ये चेक करें क्या मसला है। मैंने पहले बात की है ना कि अगर आप खुद किसी को चाहें, आपका दिल करे बात करने को, तो फिर आप उस चीज़ को बढ़ाते हैं, वरना इग्नोर कर देना उस चीज़ को, वहाँ पे छोड़ देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पसंद की शादी है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। आपकी मर्जी से, यानी पूछा गया था वालिदैन हाँ, ने? घर वालों ने तो पूछा था, मैंने कहा ठीक है, मैं स्टडीज थोड़ी छड़ देंगे। लेकिन मतलब तब मुझे था कि मेरी अम्मा जान का भी यही था और मेरे हस्बैंड का यही था कि शादी के बाद ये स्टडी अपनी कंटिन्यू करे और ये आगे पढ़ के कुछ बने। मेरे हस्बैंड का ये कंसेप्ट है कि लड़की को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो आज मैं अगर इस पोस्ट पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। घर में लड़ाई झगड़ा होता है? वो छोटी मोटी मामूली होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड एज ए फ्रेंड ही रहते बात किसकी मानी जाती है? हैं, दोनों की। कुछ मनवाई जाती हैं, कुछ मानी जाती हैं। तो वो वकील हैं? जी बोलो। जाहिर है काले कोट वाले भी बड़े तगड़े होते हैं, आप भी वकील हैं। हाँ, और फिर ऊपर वकीलों से को और पुलिस का आप कहेंगे अक्सर वो चलता रहता है, लेकिन हम लोग कहते हैं ये फील्ड जो है, आप लॉयर हैं या मैं पुलिस में हूँ, घर से बाहर है। घर में अम्मियाँ बीवी है। घर में खाना बनाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। रोटी बना लेती हैं? हाँ, गोली बिल्कुल बनती गोल है? बनाती हैं। क्या चीज़ है जो बहुत अच्छी बनाती हैं? मैं हार्ड डिश ही बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बिरयानी, सिंधी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तय वाली, और भी बहुत सी ऐसी अच्छी डिशेज हैं। जंक फूड्स में बहुत अच्छी बना लेती हूँ। जंक फूड भी बनाती हैं? स्टफ चिकन में घर में बना लेती हूँ। और खाती भी हैं जंक फूड? हाँ, मैं खाती हूँ। स्मार्टनेस का राज क्या है? जंक फूड खाने वाला तो स्मार्ट नहीं होता। नहीं, ये डाइट कॉन्शियस तो मैं हूँ कि मतलब ये चीज़ें देख के चलनी है, और लाइफ में ये तो नहीं कि बिल्कुल ही आप जंक फूड छोड़ दें, कभी कभी आप लेते रहें, लेकिन उस क्वांटिटी से ना लेना कि मुसलसल आप उसको अपनी आदत बना लें, और जब आदत बनाएंगे तो वो चीज़ आप पे वो होगी हैवी। एक्सरसाइज करती हैं? जिम मेरा फेवरेट है, लेकिन जब से ड्यूटी SHO लगी हूँ ना, तो जिम को टाइम दिया नहीं जाता। मतलब बहुत, मतलब 24 आवर्स आप अपनी ड्यूटी में, कभी कहाँ कोई इशू बन रहा है, कभी कहाँ जाना, लेकिन उससे आने से पहले ट्रेनिंग्स में भी जिम मेरा फेवरेट रहा है, उसके बाद भी मैं रेगुलर जिम करती रहती हूँ। इंटरेस्टिंगली जिस वक्त मैं एंटर हुआ हूँ आपके दफ्तर में तो लाइट नहीं आ रही थी, और आप जिस अंदाज में बैठी हुई थी और अपने मुलाजमीन को जिस तरह से बुला रही, बड़े दबंग अंदाज के अंदर, जैसे कोई मेल SHO बुलाता है। और मैंने देखा है बाहर ही जो है ना मुलाजिम दबक के बैठे हुए हैं कि कदों आवाज़ पह जाएगी। तो ये स्टाइल कहाँ से आया आपके अंदर? नहीं देखें, ये इट्स पार्ट्स ऑफ माई ट्रेनिंग्स। ये हमें ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है कि आपने थाने में किन चीज़ों को देखना है, मद्देनज़र रखना है। अगर हम लोग एक टीम वर्क के साथ ये इन लोगों को लेके नहीं चलेंगे, इनको इनके पता नहीं होगा कि हमने ये काम कौन सा करना है। अब एक SHO है, उसके नीचे उसका स्टाफ है, उसको अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स का नहीं पता होगा, तो फिर थाना कैसे चलेगा? किस तरह के इश्यूज आपके पास आते हैं थाने में? यहाँ पे थाने में ज़्यादातर इश्यूज़ लड़ाई झगड़े वाले भी हैं, और
यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े वाले हैं, उसके अलावा तो इतना ज़्यादा मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, खानदानी झगड़े होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर अंदरून में जो इश्यूज मैंने देखे हैं ना, छोटे छोटे घर हैं, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज हैं, ऊपर भाई रह रहा है, नीचे बहन रह रही है, या ऊपर कोई चाचा रह रहा है, नीचे खाला रह रही है, फुफ्फो रह रही है, ये इनके इस तरह के मसाइल हैं कि प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपको पता ट्रांसफ़र भी नहीं होती, तो इनके इस तरह के मसाइल ज़्यादा हैं। और छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेना, वेपन उठा लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई थी शुरू शुरू में बहुत 1.5 की इस चीज़ की कॉल थी, हवाई फायरिंग की, लड़ाई झगड़े की, लेकिन अब 4 मंथ बाद आपको मैं अपना क्राइम भी दिखाऊंगी, नीचे भी गया है और इस चीज़ को बहुत कंट्रोल भी किया है। हवाई फायरिंग अब बिल्कुल नहीं होती, लड़ाई झगड़ा मैंने उनको कह दिया, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मैं तुम डालूंगी। तो क्या करेंगी? तुम दूंगी इनको। हवालात में भी मैंने देखा है बहुत से लोग हैं। हाँ देखिए, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनका क्राइम है, जो मतलब क्राइम में मुलव्वस हैं, तो उनको कैसे हम कर सकते हैं? तो जो उनको फेवर तो नहीं जो हवालात में लोग होते हैं उनके साथ आपका मुकालमा कैसे होता है? हवालात में, हवालात वाले लोगों के साथ? देखिए हवालात में जाने से पहले एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, हम सुनते हैं, अगर मेरिट देखते हैं, अगर वाकई वो गिल्टी है तो देन उसको हवालात में एफआईआर के बाद किया जाता है। तो मैडम बात हो रही थी थाने के छितर पे, तो थाने में छितर रखा हुआ आपने? मैंने कहा थाने खातिर में तवाज़ो जैसे के लिए? नहीं, जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता जा रहा है, चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लोगों में एजुकेशन ज़्यादा आती जा रही है और पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं थानों में, थाना कल्चर में, तो उस कंसेप्ट को बहुत चेंज किया गया है। छितर के बजाय प्यार से भी मानते हैं लोग। आप वही तो कहते हैं ना, प्यार से मैं पूछती हूँ मुझे बता देते हैं। आप प्यार से मना लेती हाँ, हैं? मैं प्यार से मना लेती हूँ। क्या होता है, क्या डायलॉग होता है प्यार से? मतलब एक मुल्जिम यही जिसने मैं उनको बताती हूँ कि 302 का आपकी मुल्जिम हो, फैमिली चीज़ें, ठीक है, तो आप सच बोल देंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी आसानी हो जाएंगी, ठीक है। वन अदरवाइज आप नहीं सच बोलेंगे, आपकी बैक पे फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उसको सोच के फिर उनको बड़ा थोड़ा सा इमोशनल, तो वो चीज़ें सारी मान जाती आपके पास तो बाद में आते होंगे ना, पहले उनको जरा अंदर हवालात का मौसम हैं। दिखाया नहीं जाता नहीं होगा? नहीं नहीं, हमारा प्रोसीजर जो है, सबसे पहले एफआईआर है, देन वो हवालात में जाते हैं। पांजा क्या होता है? मुझे क्या पता। नहीं, आपने ये इस्तिलाह तो सुनी होगी। नहीं आपको पता, पांजा मुझे लगता है आपको बचपन में लगा है। नहीं, हमने तो बहुत सुना है। अच्छा, पांजा क्या होता है मैडम, ये तो मुझे क्या बताएं। पता, पांजा आप बताएं। नहीं, पुलिस वालों से मंसूब है, तो थोड़ा तो सा हमें आपने हमारे सुना व्यूअर्स को होगा। बताएंगे क्या होता है। क्या मुझे क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं पांजा क्या है। नहीं, छितर और पांजा जो है वो कोई ऐसी चीज होती है। मुझे लगता है पुलिस वाले आप ज्यादा लग रहे हैं, मैं कम लग रही हूँ। नहीं, आप पुलिस वाले, हम तो पुलिस वालों से पूछने के लिए आए कि होता क्या है बेसिकली, ये इस्तिलाह क्या होती है बुनियादी तौर पे? तो मैं आपसे कभी सुना आपने? मुझे नहीं इतना पता, मैंने किया ही नहीं, आप मुझे बता दें ताकि मैं भी उस चीज से आगाह हो जाऊंगी। आपको नहीं पता बिल्कुल क्या मुझे होता नहीं है? अच्छा, जो मुझे पता है ना वो ये है कि एक अलहदा टॉर्चर सेल होता है किसी जगह पे, जहाँ पे लेके जाया जाता है, और वहां पे बस वो कहते हैं ना, लम्या पालो तो चित्र ला लो तो फिर आहो, नहीं इसको नहीं, पंजा कहते हैं। इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है। मेरे थाना आपको पूरा विजिट करवाती हूँ, यहाँ पे कोई टॉर्चर सेल नहीं बना। ज़ाहिर है कैमरे के सामने तो नहीं होगा टॉर्चर सेल। नहीं नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ ना, एक एक रूम दिखाऊंगी चेक करवा के आपको, कोई ऐसा टॉर्चर सेल। मैंने बताया कि बहुत सी चीज़ें डिफरेंट, हर बंदे की नेचर चीज़ों के लिहाज से हैं, तो मेरी एक नेचर चीज़ें डिफरेंट है, मैं इस तरह का काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल को 302 का मुल्जिम आ गया, कभी आया 302 का मुल्जिम आ आपके जाता पास? है। मैंने 2-3 लेडीज़ की भी 302 की इन्वेस्टिगेशन की है, मेल्स की भी की है। और जब मैं जनरल ड्यूटी पे थी, नवाब टाउन में एक केस आया था, एक वाइफ, मतलब उसने लड़के ने ना लड़की के साथ निकाह भी किया हुआ था, लेकिन उसको उसके मदर के घर ही रखा हुआ था, उसको खर्चा वगैरह भी दे रहा था, दूसरी शादी की हुई थी, और उस लड़की ने उससे कुछ दिन पहले खर्चा मांगा, उसने खर्चा नहीं दिया, ठीक है। और उसको पता चला रात को ये ज़मीनों से पैसे लेके आया, उसने पीछे से लड़के बुलाए और उसका मर्डर करवा दिया, और पैसे ये बहाना लगाया कि वो चोरी करके ले गया। तो बड़े ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वाले भी उनसे पूछ रहे थे, ऐसा चीज़ भी पूछ रहा था। मैं तब जनरल ड्यूटी में थी, तो तब उन्होंने फर्स्ट मुझे इन्वेस्टिगेशन वो दी थी कि मैडम आप अभी नीन हुई हैं, TSI हैं, तो इनसे इन्वेस्टिगेट करें। तो तब मैंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया। पहले तो मान नहीं रही थी, ठीक है, और फिर उसने एक बात को कहा कि आप इस बात को खुफिया रखेंगी, मैं हर बात बताऊँगी। फिर उसने मुझे बताया कि उसने ये चीज़ें किस लिए की थी। मैं छोटी सी उम्र की थी, मतलब मेरी उम्र 12-13 साल 14 साल थी, और इस बंदे ने मुझे तब से ही यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे से शादी निकाह कर ली, और अभी भी मुझे जब समझ आई है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ और होना चाहिए था, उस खुतून ने ये कहा कि मुझे शादी करने दे, आगे मुझे डिवोर्स दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूं। एक तो ना अपने घर वालों के सामने लेके जा रहा है, ना उनको मुझे मतलब अपने राइट्स बताए उनको कि ये भी मेरी वाइफ है, और अपनी ज़मीनों पे लेके जाए, और मुझे मेरे प्रॉपर राइट्स थे। उस वजह से कहती ये मैंने इसका मर्डर करवाया, और मुझे खर्चा देना भी इसने बंद कर दिया था। मैडम, टूटे हुए दिलों का भी इलाज कर लेती हैं आप? वो कैसे इलाज होता है? I mean, कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जिनका दिल टूटा। नहीं, दिल टूटे वालों के सीन मेरे पास नहीं है। मतलब
कुछ डिफरेंट केसेस वुमेन थाने में रह के मैंने बहुत से देखे हैं, लेडीज़ बच्चियों के देखे हैं, बच्चों के देखे हैं। तो आजकल का मैं कहती हूँ मोहब्बत कुछ ऐसा है ही नहीं, मोहब्बत में मैं ट्रस्ट ही नहीं करती। मोहब्बत अगर ना हो तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। नहीं, मोहब्बत तो अल्लाह ताला से भी होती है, ठीक है। तो मोहब्बत की कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन जो चीज़ें आ गई हैं वो मोहब्बत को किसी और साइड पे लेके जा रहे हैं। असल मोहब्बत क्या होती है? अल्लाह ताला की। नहीं, वो तो अल्लाह ताला से तो है, अल्लाह ताला से तो इश्क है। हाँ, तो इश्क मोहब्बत सब जमीन कुछ पे है। मोहब्बत अगर ना हो तो जमीन पे तो वो मोहब्बत वाले इंसान ही ना मामले हो। जिन्हें मेरे थाने ने मामले पूछ ले, मोहब्बत वाला मामला मैं नहीं जानती। नहीं, लोग तो मोहब्बत करते मुझे हैं लगता ना। है आपको मोहब्बत हुई होगी, ये आप बता दे उसके बारे नहीं, में मोहब्बत के बगैर तो दुनिया है ही नहीं। ज़ाहिर है मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी जुज़ है इस कायनात का। नहीं, मेरा तो मेरे हस्बैंड के साथ मोहब्बत है, प्यार है, वही कह रही हूँ कि मैं उसके साथ जो मोहब्बत है, बच्चों के साथ मोहब्बत है, उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक मोहब्बत है, ये एक फीलिंग है, एक ख्वाहिश है। आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ जो रह रहे हैं, तो ये मोहब्बत का तकाजा ही है। मोहब्बत में धोखे भी होते हैं, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो मोहब्बत में धोखे के केसेस हैं वो भी आते होंगे आपके पास कि इसने मोहब्बत के नाम पे जी लूट सेम लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वही कह रही हूँ कि जो बच्चियाँ हैं या कुछ ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हैं, ठीक है, अनमेच्योरिटी होती है। तो मेरे लिए ये उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए ये मैसेज है कि वो सबसे पहले अगर इस तरह का सीन आता है तो अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उन पे ट्रस्ट रखें। वो उनके जिसके साथ जो मोहब्बत करते हैं ना, वो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सिंसेर होते हैं, वो दुनिया का कोई बंदा भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े स्कैम हो रहे हैं। किस तरह के? जी, स्कैम वही ट्रैपिंग किया जा रहा है, इस तरह के उसमें लड़कियों को भी यही ट्रैप किया जाता है, trap उमूमन किया लड़कियां लड़कों को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप इसमें यही है कि लड़का लड़कियों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहा है, लड़का लड़कियों पे बहुत कर रहा है। और जिस तरह सोशल मीडिया आ रहा है, सबसे साइड इफेक्ट सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे आप किसी को देख रहे हैं, उस बंदे ने अगर गाड़ी पे खड़े होके लैंड क्रूजर पे तस्वीर बनाई हो तो आप बड़े इंप्रेस हो रहे हैं, बड़ा पैसा है उसके पास, चाहे वो मसल्ली हो, चाहे वो बहुत गरीब इस तरह खानदान का से इंसिडेंट कोई आपने देखा है? ऐसे होते हैं ना, वो देखा कि बहुत पैसा दिखा के बाद में वो कुछ भी नहीं निकला। कोई ऐसा किसी जगह छापा मारा हो कि जो बंदा तो लैंड क्रूजर दिखा रहा हो, लेकिन जब हाँ, आप इस गई तरह हो की तो मेरे देखा पास हो कि टूटे भी। एप्लीकेशंस आती रही हैं, इस तरह के केसेस आते रहे हैं। और इस तरह के केसेस उमूमन लड़कियां लेके आती होंगी, लड़की हैं, ज़्यादातर लड़कियों के थे, बच्चियों के थे। तो फिर आप उनको जाके धरती हैं, पकड़ती हैं? जी ऐसे सेम फेंटी लगाती मतलब हैं? एप्लीकेशंस पे हम लोगों को जो उनकी कार्रवाई बनती, कार्रवाई करने के बाद उनको अरेस्ट करते हैं। टिकटॉक पे तो आप भी बड़ी वायरल है। ये पॉपुलैरिटी का ज़माना नहीं बल्कि वायरल होने का ज़माना है। अब मशहूर नहीं होते, अब वायरल होते हैं। तो आप भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं। अच्छा, आप कैसे कर लेती हैं? टिकटॉक पहले मैंने जब शुरू में टिकटॉक आया, मुझे टिकटॉक से बहुत मतलब था, मतलब टिकटॉक पे नहीं आना कि क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ये है वो है। क्योंकि पहले टिकटॉक बैन भी हुई थी और इसको बहुत इलीगल तरीके से यूज़ भी किया गया और इसको नेगेटिव दिखाया गया। लेकिन जब अब देखा गया ना, इसके कोई अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। वो इस तरह इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं अपना जो मैसेज देना चाह रही हूँ, मैंने कोई कारकर्दगी की है, मैंने कोई काम अच्छा किया है, वो लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो लोग हमारे पास आ सकें। उनके वो मसाइल जो चुप करके घर बैठे हैं, अपने मसाइल्स नहीं बता सकते, तो सोशल मीडिया के ज़रिए मैं वो मैसेज कन्वे करती नहीं, हूँ। लेकिन अक्सर लोग ठीक है? ऐसे हैं जो टिकटॉक पे आपकी जुल्फों के असीर हो जाते होंगे। किस चीज़ के? मैंने टिकटॉक पे कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपको मैसेज करते होंगे, नहीं ऐसा इनबॉक्स कुछ कर नहीं। देते होंगे कि आप बहुत असल प्यारी जितने लगती हैं। भी जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं टिकटॉक पर, यही कि उनको कोई ना कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो मैसेज करते हैं हमें कोई हेल्प चाहिए, हमारा ये मसला है। तो देखिए, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट मैं उनके साथ नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, उनका कोई मसला मैं हल कर सकूं। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा है कि इस अवाम के लिए मैं भर्ती हुई हूँ डिपार्टमेंट में। और अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं अवाम की खिदमत कर सकूं, उनको अच्छा राय दे सकूं। यानी आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया इटसेल्फ बुरा नहीं है, उसका साइड इस्तेमाल इफेक्ट उसको। भी हैं उसके, पॉजिटिव भी। अगर आप उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, तो पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन लोग उसको अक्सर साइड इफेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, साइड्स यूज़ करते हैं उसको। तो इसको पॉजिटिव यूज़ करें, ना कि नेगेटिव यूज़ करें। अब आप टिकटॉक के ज़रिए आप अच्छी अपनी जैसे कुछ मैं देखती रहती हूँ टिकटॉक्स पे, घरों के बारे में है, तो वो अपना कर रहे हैं कि घर हमारे पास अच्छे हैं। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स families के को बारे दिखा में रहे हैं। कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बड़ा अच्छा करें, तो ठीक है, वो अपना बिजनेस वो करें। कुछ डिपार्टमेंट हैं, सियासतदान हैं या कुछ है, वो अपने काम को मुतारिफ कराने, इट्स डन। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें करें तो वो इट्स नॉट डन। सोशल मीडिया पे जितनी आप वायरल हैं, कोई पैसे वैसे भी कमा लेती है वहां से? नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मुझे लोग कहते हैं सर टिकटॉक पे पैसा बहुत आता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है।
मुझे सिर्फ टिकटॉक बनाया गया है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। अपना मैसेज जो मैं यहाँ पे बैठे थाने में मैसेज बाहर तक नहीं दे सकती, अपने टिकटॉक के ज़रिए कि मैसेज दे सकूं। अगर किसी का बच्चा अगवा हो गया है, किसी बच्ची को प्रॉब्लम आ रही है, किसी मर्द को प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ वारदात हो गई है, तो वो मुझसे मशवरा इस बारे में लेना चाह रहा है, या कोई मुझे देख के ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ आना चाह रही हैं इस फील्ड में जो जिनको जज्बा है, तो वो मुझे देख के आएँ, ताकि ना कि वो घर बैठे, ताकि इस मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा कहते सकें। हैं मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, औरत से तो पूछ लेनी चाहिए। पूछ ले। आपकी तनख्वाह कितनी है? लाख से नीचे नीचे है मेरी तनख्वाह, ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ 50 से अबव है, 1 लाख से नीचे है। तो उसमें गुजारा कैसे होता होगा? अच्छा खासा। मेरे हस्बैंड आपको पता लॉयर हैं, एक फैमिली सेटअप है, बैकग्राउंड भी मेरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा गुजारा हो जाता जागीरदार है? है जी। पीछे से ज़मींदार है। आपको पहनने में क्या पसंद है? अच्छा, मुझे वेस्टर्न ड्रेसिंग भी पसंद है, ईस्टर्न भी पसंद है, तो वो माहौल के मुताबिक होता है। जब आप फैमिली में हैं, फैमिली फंक्शन है, तो फिर उसमें मैं ईस्टर्न पहनती हूँ। तो कभी किसी गैदरिंग पे जाना है, कोई ऐसा फंक्शन है, तो इसमें वेस्टर्न यूज़ कर लेती हूँ। फैमिली के झगड़े भी आप ही सुलझाती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब फैमिली में कभी हो तो वो कहते हैं कि मशवरा कर लें या कोई बात कर लें, तो मुझसे और मेरे हस्बैंड से अक्सर मशवरा भी कर लेते हैं। कोई मामला हो तो फैमिली वाले रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो आप इसमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। खाने में फेवरेट क्या है? खाने में मेरी फेवरेट मटन है, ठीक है, मटन की डिफरेंट डिशेस, ठीक है, और उसके अलावा जंक फूड्स में कुछ डिफरेंट बर्गर? बर्गर? हाँ, बर्गर बर्गर लॉरी है? नहीं, खाने मतलब में लॉरी है? लाहौरी, हाँ खाने में लाहौरी हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल लाहौरी है, तो उनके साथ रह रह के फूडी में बहुत ज़्यादा हो गई। बैकग्राउंड कहाँ का है आपका? मेरी बैकग्राउंड पाकपतन शरीफ वाली साइड से है। पाकपतन से है। तो अभी जाना होता है वहाँ पे, फैमिली है? क्योंकि पीछे आपको बताया हमारी ज़मीनें वगैरह हैं, चीज़ें हैं, चक्कर तो फिर लगते ही रहता है। ठीक। तो मुझे मैडम ये बताइए कि ज़ाहिर है मोहब्बत वाली बात तो हमने की है, लेकिन कभी दिल टूटा हो? नहीं, दिल शादी देखो ना, 3rd ईयर में थी, शादी होगी तो दिल क्यों तो टूटना, दिल जुड़ गया सी तो। मेरे हस्बैंड के साथ, और मैंने एक लाइफ का कंसेप्ट बना लिया था, जीना है मरना है इसके साथ ही मरना है, तो बस मैंने फिर देखिए, मुझे इसने शादी के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ भी दिखाई, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, LLB किया, LLM किया, फिर मेरा एक ख्वाहिश जॉब का था, वो जॉब भी उन्होंने मेरी पूरी करवाई, और उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं जॉब करूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं यही इससे दबंग तरीके से स्टाइल और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। नहीं चलिए, ये तो हो गया ना कि आपकी माशाल्लाह हैप्पी मैरिड लाइफ है और हस्बैंड के साथ बड़ी जल्दी अर्ली एज में शादी हो गई। अच्छा मैडम, हम बात कर रहे थे दिल टूटने की। दिल तो टूटने आपका आपका दिल मतलब एक तो ये ना मतलब आप हस्बैंड। फैमिली के बारे में बात जी। करें तो बहुत सी ऐसी फैमिली में बातें हो जाती हैं अक्सर, जैसे घर में जाऊं लेट जाऊं, या मतलब फैमिली में कोई कह देता है कि बच्चों को टाइम नहीं दे रही, ठीक है, और हर टाइम थाने में रहना, तो तब भी दिल टूटता है और बात फील होती है, चुभती है इस बात को कि देखिए मैं एक, मुझे शौक़ है, मेरे हस्बैंड खुद चाहते हैं कि मैं एक दबंग तरीके से और इस आवाम के लिए काम करूँ, तो फिर फ़र्ज़ एक ही अदा होता है, और साथ साथ मुझे ये होता है मैं अपने बच्चों को टाइम दे रही होती हूँ, हर टाइम बच्चों के साथ मैं मोबाइल पे भी कनेक्ट हूँ, उनके साथ बार बार फ़ोन करना, स्कूल जब वो जाते हैं तब, ठीक है, और रात को जाके मैंने अपने, चाहे मुझे नींद आ भी रहो, मैं 2-4 घंटे अपने बच्चों को टाइम ज़रूर देना है, एटलीस्ट उनको इस चीज़ का फील ना हो। देखिए SHO आप बाद में हैं, इंसान आप पहले हैं, तो इंसान के तो एहसासात भी होते हैं, जज्बात भी होते हैं, वो मजरू भी होते हैं, ऐसे दिल ही। टूटता भी है। ज़िंदगी में कभी रोई हूँ? शादी मतलब डिपार्टमेंट में नहीं, आने उन्हें ना से कहना पहले कि शादी रोती थी। करके रोई हैं। नहीं, हाँ जी। शादी के बाद हाँ। मतलब डिपार्टमेंट में आने से पहले रोई थी, लेकिन डिपार्टमेंट के आने के बाद मैंने रुलाया लोगों को, ठीक है, तब मतलब यही चीज़ है ना कि लड़की के पास पावर हो, ठीक है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, अगर नहीं है तो आप ही कमज़ोर हो, आप अपने आप को, उस टाइम थोड़ा सा मैंने कमज़ोर समझा, तो तब मैं रोई थी, उसके बाद नहीं। किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा रुलाया आपको? मतलब फैमिली की कुछ चीज़ें, इश्यूज चलते थे, मतलब आप जैसे कहते हैं छोटे मोटे मैटर्स हो जाते हैं, ये नहीं कि मेरे हस्बैंड की तरफ से थे, फैमिली में और बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से भी होते हैं, ससुराल की तरफ से भी होते हैं। ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या याद हो जिसमें आप बहुत जज्बाती हो गई हो? किस मामले में? ज़िंदगी में कभी जज्बाती हो गई हो, रोना बहुत आया हो? नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं मैं रोई, इस चीज़ को छोड़ दें कि मैं बहुत रोई, आपने जो चीज़ें रियलिटी पूछी, मैं इस आपके इंटरव्यू में रियलिटी ही बता रही हूँ, मुझे हमेशा आदत है सच बोलने की, और मैं ये नहीं कहती मैं रोई बिल्कुल नहीं हूँ, ना मेरी वो आदत है, रोई ज़रूर होता है ना, हूँ, जब कोई अपना छोड़ जाता है, चला जाता है, ये दुनिया में नहीं होता, तो इंसान रोता है, ज़ाहिर है, हाँ, बहुत ज़्यादा वो तो याद है, करते हैं ऐसे हम। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आप तो ठीक कह रहे हैं, बहुत सी ऐसे कंडीशंस आई हैं, बहुत से फैमिली में बहुत क्लोज मेरे जो हैं वो गए हैं,
उस टाइम तो रोई हूँ ना। आपके वो तो एक इफेक्ट्स है ना, वो तो रोना ना भी उस टाइम आप रोई, रोना आ जाता है इंसान को। वैसे हसास हैं आप या कि हसास नहीं हैं आप? नहीं, मैं एहसास वाली जरूर, एहसास करते फीलिंग्स हैं मुझ हैं में। लेकिन आप फिर भी यानी जब्त बहुत ज़्यादा है आप में, आप कहती हैं कि स्टेमिना हौसला बहुत ज़्यादा है आप में। हौसला होना चाहिए, हौसला नहीं होगा तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते। ये नॉर्मल खातून जो है वो ये यूनिफॉर्म पहन के नौकरी कर सकती है जो नौकरी आप कर रही हैं? नॉर्मल जो खतून है, जब वो सोच ले, एक माइंड बना ले, अल्लाह ताला ने हमें एक दिमाग दिया, अब हम उसमें बैठा लेंगे ना कि हमने ये नौकरी करनी है, जॉब करनी है, ठीक है, तो फिर आप कर सकेंगे। आप अगर ये सोचेंगे आप ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, घर की भी वो मसले हैं, मसाइल्स हैं, देखिए हर चीज़ को सोच समझ के तोल के चलना पड़ता है, तो फिर आप कर सकते हैं जॉब, अदरवाइज़ आप जॉब नहीं कर गुस्सा कितना आता है? सकते। गुस्सा बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाता है। गुस्से में बर्तन तोड़े हों कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कहा ना कि मैं अपने एहसासात और उन चीज़ों पे कंट्रोल करती हूँ, ठीक है? अगर वो मैं अगर कंट्रोल ना कर सकती, तो फिर एसएचओ के लिए एक स्टैमिना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से इलाके में मसले मसाइल हो जाते हैं, वहाँ पे आप अगर हैपर हो गए हो, तो मामला ख़राब है। अगर आप अपने एहसासात उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे, फिर आप एक इलाके को चला सकेंगे। एसएचओ की सीट जो होती है, पूरा इलाका चलाना होता है। इलाके में फिर एक जैसे लोग, मेरे जैसे नहीं हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं। क्राइम वाले भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और नॉर्मल लोग भी हैं, नॉर्मल तबका भी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिसहार्ड लोग भी हैं। तो उनकी सारी फीलिंग्स को अपने आप के ऊपर सोच के फिर उनके साथ चलना जब पड़ता गुस्सा आता है तो इजहार कैसे करती हैं? है। गुस्से में बस थोड़ा सा करके फिर अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं। बहुत ऊंचा बोलती हैं? हाँ, मैं ऊंचा बोल जाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो ऊंचा नहीं बोलती कि आप किसी पे बरस पड़े, ठीक है। उसको कंट्रोल करते हुए फिर मैं उनको नहीं, लेकिन मैंने तो समझाती सुना हूँ। है कि आपकी गरज बरस बहुत मशहूर है। थाने में भी जब आप गुस्से में आती हैं तो पूरा थाना सुनता है। नहीं, वो जब तक मैं बोलूँगी नहीं ऊंची आवाज़ में, तो ये समझेंगे कैसे बात को? इनको कैसे समझाती हैं? कैसे समझाती हो? क्या प्यार से? मैं इनको प्यार से पहले समझाती हूँ, बेटा ये काम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। जब एक लेवल पे आपको एक बंदा 10 दफ़ा वो बात समझा रहा है, 10 दफ़ा के बाद भी आप अगर उसका कहना नहीं मान रहे, तो फिर तो आप बताएं गुस्सा करना जायज़ है कि नहीं? ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपका दिल करे कि यार ये होना चाहिए और ये नहीं है? किस बारे में? किसी भी बारे में कोई इंसान की, कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कोई नहीं, ये मैं ख्वाहिश जो अल्हम्दुलिल्लाह आप, जो ख्वाहिश करती हूँ, वो पूरी कर लेती हूँ, टेंशन ना लो। ये इंसान और ख्वाहिश तो नहीं, मैं साथ अपनी साथ है। हर ख्वाहिश को पूरी करती हूँ साथ-साथ। अभी क्या ख्वाहिश चल रही है आजकल? आजकल को ख्वाहिश चल रही है? हाँ, कि बताऊँ? वो जब पूरी होगी मैं फिर आपको बाद में इंटरव्यू में बताऊँगी, ये ख्वाहिश की थी और उसको मैंने पूरा किया है। सीक्रेट है कुछ? हाँ, सीक्रेट चल रहे हैं। रिलेटेड टू योर फैमिली है? हाँ, फैमिली और डिपेंड ऑफ माय जॉब और बहुत सी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है प्रमोशन की भी ख्वाहिश होगी। अब प्रमोशंस तो भी साथ साथ चलती रहती है। अब देखें, ये चीज़ें हैं नेचर वाइज। मैं कह रही हूँ ना कि इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। तो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि यार अब मैं ये हूँ तो मैं प्रमोट हूँ। कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, वो भी ख्वाहिश करेंगे यार हम प्रमोट है। हमारे अफसराने वाला है, वो भी ख्वाहिश करेंगे हमारा रैंक बढ़े। लेकिन किसी के साथ मेरी एक आदत है, किसी के साथ ज्यादती ना हो। जब मेरा टाइम है, जिस टाइम है, उस टाइम मेरी प्रमोशन हो। ठीक मैम, अब हम क्विकली क्योंकि टुवर्ड्स द एंड बढ़ रहे हैं, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आई वांट टू सी योर सॉफ्टवेयर साइड बेसिकली, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो फेसबुक पे भी होंगी आप? जी, मैं फेसबुक पे हूँ। इंस्टा पे भी होंगी? तमाम सोशल लेकिन मीडिया? मैंने कोई सोशल मीडिया जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, ये है, उनमें कोई मेरा सोशल वाला अकाउंट नहीं है। मैं आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों को भी मैसेज देना चाह रही हूँ जिन लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हाजा नासिया एसएचओ का पेज लाइक किया, वो मेरे पेज नहीं है। नकालों से होशियार रहें। वो लोग गलत उस पे हमारी और informations कोई भी ब्रांच नहीं है। नहीं, मैं सही बता रही हूँ, मेरा टिकटॉक का एक ही अकाउंट है जो मेरा अपना है। उसके अलावा टिकटॉक का और अकाउंट भी नहीं है। मेरा अपनी फेसबुक आईडी प्राइवेट ज़रूर है। इंस्टाग्राम पे अपनी प्राइवेट में मैंने पब्लिक नहीं की हुई, और वो भी मेरी सिर्फ आईडी है, ना कि पेज। मैंने आपने पेज उस को पर वेरिफिकेशन टिक नहीं लिया हुआ अभी तक? ब्लू टिक नहीं लिया हुआ कि ये मेरा वेरीफाइड अकाउंट है? मैंने किया हुआ है। मैंने इसके मुतालिक एफआईए को, साइबर क्राइम को भी रिपोर्ट की हुई है कि ये कुछ इलीगल जो है अकाउंट्स मेरे नाम पे चल रहे हैं, काइंडली इस पे एक्शन लिया जाए। किसी ने एक्सप्लॉइट ठीक किया है। हो उसको, उसके जरिए से आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करने की हाँ, कोशिश की वही हो? वही मैं बता रही हूँ कि उसके ज़रिए मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि आपकी ये वाली आईडी है। मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है। उस पर गलत चीज़ें भी लगाई जाती हैं समटाइम। तो उसमें मैं अकेली की मैंने नहीं लगाई थी, नाम मेरा लिखा हुआ है उसमें। कुछ अफसराने बाला भी की भी पिक्चर्स लगाई जाती हैं, कुछ दूसरी कांस्टेबल्स की टिकटॉक लगाई जाती हैं। फिर देखिए नाम तो मेरा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक्शन भी समटाइम वो कहेंगे कि इसका अकाउंट है। तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन फॉलोअर्स, उन लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि मेरा कोई फेसबुक
अकाउंट नहीं है, मतलब फेसबुक की कोई पेज नहीं है, कोई इंस्टा का पेज नहीं है, कोई अदर पेज नहीं है, सिर्फ एक टिकटॉक का मेरा अकाउंट ज़रूर है, या फिर मेरी अपनी पर्सनल जो आईडीज़ हैं वो हैं। बहुत सारे लोग जो आपको देखते हैं उनको ये भी बता दें कि फ्रेंड रिक्वेस्ट जब कोई भेजता है तो आप एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं करती? नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी इस तरह, तो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अगर टिकटॉक पे भी कोई मैसेज करे, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर उसका मैसेज का रिप्लाई करूँगी, लेकिन इल रेलिवेंट मुझे मैसेज करेगा तो वो इट्स नॉट मुनासिब है। मुझे बताएं कि कभी आपको किसी ने कोई ऑफर की है कि जी हमारा ये केस है, ये रिजॉल्व करा दें तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, रिश्वत जिसको कहते नहीं हैं? नहीं नहीं, इस तरह के चीज़ें जो है ना बहुत कम आई हैं मेरे पास। मैंने कहा ना, जिन जो भी लोग मेरे पास आए वो यही कहते हैं कि ये मेरिट करेगी, पैसे नहीं लेती, हमने जाना इनके पास है। यहाँ पे बहुत से केसेस मैं आपको दिखा भी दूंगी, कभी कहेंगे ना तो आप लग आइएगा प्राइवेट, तो मैं आपको उनसे मुलाकात करवाऊंगी जो यहाँ से खुश होके गए हैं कि हाजन पैसे नहीं लेती और हम खुश हैं इनसे। वैसे एसोसिएटशिप में तो पैसे बहुत है, मैंने सुना है। पता नहीं आप कहाँ से सुनते हैं। तनख्वाह में तो association- पैसे नहीं है, आपने बताया हाँ, इतने पैसे नहीं है। यही मैंने आपको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने से है, मुझे पैसे से कंसर्न नहीं है। मेरी अपनी फैमिली बैकग्राउंड है और मैं जितना होता है, समटाइम ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं कि जिनकी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ देख ही रहे हैं, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मैंने चुप करके उनकी हेल्प की है, अपने से हेल्प की है। ड्रामे देखती हैं? नहीं, क्राइम पेट्रोल देखती हैं? हाँ, क्राइम वाली कोई मूवीज़ आ जाएँ, एक्शंस वाली, वो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत सी चीज़ें हमें सबक मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्राइम के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स या वो चल रहे होते हैं ना, ड्रामास, उनको मैंने बचपन में, मतलब इस डिपार्टमेंट में आने से पहले भी कुछ सीडीआई जैसे था, वो मैंने जी। बचपन में बहुत देखा और मुझे बड़ा शौक था कि वो किस तरह से वो चीज़ों को वो देखते हैं। मुझे नहीं तब था, माइंड नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद जब मैं पुलिस में आई हूँ तो मैं उन चीज़ों से वहाँ से बहुत सी चीज़ें कलेक्ट भी कर लेती हूँ। कुछ बहुत सी मूवीज़ भी ऐसी आई हैं जो पुलिस के रिलेटेड और बहुत से क्राइम को तलाश करने के रिलेटेड हैं, तो वो भी मैं देखती हूँ। फेवरेट लेकिन इस डिपार्टमेंट में आके आपको मैं एक बात बता दूँ, जब आप ऐसा जो लग जाए ना, टाइम नहीं होता आपके पास, आप कोई मूवी देख सकें, आप कोई ड्रामा देख को सकें, गाना वाना तो सुन ही ठीक है। लेती होंगी। वो जब आप थोड़ा सा फारिग हैं या गाड़ी में जा रहे हैं तो वो म्यूजिक वगैरह में फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ, ये नहीं मुझे पता। को फेवरेट गाना? एक मतलब सिंगर जो है, मुझे नाम उसका ही याद है, वो इंडियन की एक एक्टर है, ठीक है। वो क्या नाम है उसका, घुंघराले से बालों वाली है। श्रेया घोषाल की बात नहीं करें? नहीं 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 नहीं, नेहा कक्कड़ की बात नेहा करें? कक्कड़ के उनके सॉन्ग्स, उसकी आवाज़ में एक दर्द है, तो मुझे अच्छी लगती है। पंजाबी सॉन्ग्स सुनती हैं ज़्यादा? नहीं 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 नहीं, उसके पंजाबी तो नहीं है सॉन्ग्स नेहा कक्कड़ के। क्योंकि मोमन जो गैंग पकड़ती होंगी वो तो सिद्धू मूसेवाले को सुनते होंगे ज़्यादातर लोग। नहीं, सीधे मूसेवाला के सॉन्ग भी मुझे 295 वाला बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। 295। बदमाशी वाला, हाँ। अच्छा। मतलब इस तरह के गाने मुझे सुन के मजा आता है, बदमाशी वाले और उस तरह के, और एक फीलिंग्स एक अलग सी आती है, ठीक है। तो कोई गाना गा भी लेती हैं? नहीं, गाना मेरी आवाज़ पहले ही नहीं इतनी अच्छी नहीं, ये तो आप कसरे नफसी से नहीं, काम वाकई ले मैं रही सही हैं। कह रही हूँ, मुझे गाना गाना इतना अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम और इसको क्लोज करने जा रहे हैं शो को, तो मुझे जाते वाकई जाते गाना नहीं आता, मैं आपको बता दूं ना, मुझे वाकई नहीं। कोई पंजाबी डायलॉग जो आपका फेवरेट हो? तेरी ऐसी दी तैसी। बता ना। तुझे थ्रेड कर रही हूँ। तूने सही इंटरव्यू ना चलाया ना मेरा। नहीं, इंटरव्यू तो जैसे है वैसे ही चलेगा, हाँ, देखा। जो आपने कहा है हम वैसे ही चलाएंगे। हाँ, तो वही करी, तेरी ऐसी दी तैसी इंटरव्यू ना सही चल था। कहते हैं मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो कभी आपने भी ट्राई किया हो हाँ, जरूर। ये डायलॉग, कभी बोला हो आपने? ऐसे ही है। एक और भी बहुत अच्छा एक डायलॉग था कि लेडीज़ के मुतालिक है, मैं सिर्फ डिटेल में बताऊंगी कि लड़कियों को इतना नाजुक नहीं समझा जाता, ठीक है। जब तक हम खुद ना चाहे ना, हम एक पावरफुल हैं और हमेशा पावरफुल रहेंगी। एक डायलॉग और भी था, क्या? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अच्छा, तो आप बताएं, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से डर लगता नहीं है? मुझे दोनों से नहीं लगता। प्यार से भी डर नहीं लगता। नहीं, प्यार से भी डर नहीं जाते लगता। जाते जाते हाजन आसिया साहिबा के पास हम बैठे हुए हैं, थाने की मालकन है। कोई मैसेज विच इज आउट देयर फॉर द गैंगस्टर्स, मैं बच्चियों लूटर्स? के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने आप के लिए एक हिम्मत बने। उनको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल आता है तो आप ज़रूर मेरे पास एनी टाइम आएँ, तो मैं इंशाल्लाह उनका मसला, लेकिन सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि आपके साथ ये इश्यूज़ हो रहा है, ये मसला हो रहा है। जो आपके पेरेंट्स आपके लिए हैं ना, वो दुनिया में कोई भी लोग आपके नहीं सकते। दूसरे नंबर पे मैसेज ये है, आप एजुकेशन हासिल करें, अच्छा पढ़ें और इस फील्ड को लाजमी ज्वाइन करें, आपके लिए एक पावरफुल जॉब है। जाते जाते डाकुओं को, डकैतों को, गैंगस्टर्स को, लूटर्स को, मंशियात फरोशों को भी कोई मैसेज दे दें तगड़ा सा? यही देती हूँ कि बच के रहे, मेरे इलाके में नहीं आए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा उनके लिए। तेरी ऐसी ही तैसी। मैं सही कह रही हूँ, तेरी ऐसी थी तैसी। तुम गुटखा सप्लाई करोगे, तुम अब मेरे इलाके में मोटरसाइकिल चोरी करोगे, वारदातें करोगे, तो तेरी ऐसी की तैसी। थैंक यू वेरी मच Thank मैडम, you so इट वाज लवली हैविंग यू इन द थैंक यू शो। सो मच। बहुत आपका मजा बहुत आया। शुक्रिया, आप आए हैं और आपका हम वेलकम करते हैं, और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आप इंटरव्यू करने आए हैं।
Thank प्लेजर you. इज ऑल माइन, Thank प्लेजर you इज so ऑल much. माइन। Thank you so much. आज नासिर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, हमने इनकी लाइटर और सॉफ्टर साइड भी दिखाने की कोशिश की, और यकीन कीजिए कि जो मैं सोच रहा था कि SHO और पता नहीं क्या बहुत करख्त पर्सनैलिटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, काइंड हार्टेड है, उनसे मिलकर बहुत मज़ा आया। होप यू एंजॉयड इट। अगर मज़ा आया हो तो इसको लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि इनका मैसेज तक पहुँचे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।